नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर। सुबह के 6 बज चुके हैं। नवदीप सर आपके साथ लाइव हैं और दोस्तों आज का एक नया मुद्दा, एस जयशंकर यानी हमारे विदेश मंत्री जी ने लिया है पाकिस्तान को आड़े हाथ और उन्होंने यह भी कहा है कि हिलेरी क्लिंटन कहती थी कि जब जब आप अपने आस्तीन में सांप पालोगे तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपके पड़ोसी को काटें, आपको खुद को भी काट सकते हैं। और आज इसी विवेचना पर हम लोग खूब सारी चर्चा करेंगे कि कैसे एस जयशंकर जी ने पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में इस समय पर चल रहे सेशन में आड़े हाथों लिया है और कैसे उन्होंने बिलावल भुट्टो जो कि कम पके हुए राजनेता हैं, इन्हें पूरी तरीके से चारों खाने चित कर दिया है। यही आज हमारी चर्चा का विषय होगा। तो चलिए आज की चर्चा को करते हैं शुरू और जानना शुरू करते हैं कि आखिर मामला क्या है। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि जब जब हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद का एक गढ़ रहा है। अगर थोड़ा सा इतिहास में हम वे बैक जाएं तो दोस्तों लगभग 1980 के दशक के आसपास जब अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट लोगों ने यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस ज्यादा कर दिया, तो जैसे जैसे सोवियत संघ का प्रभाव अफगानिस्तान के ऊपर पड़ता गया और वहां कम्युनिस्ट सरकार बनती गई, उस कम्युनिस्ट सरकार को गिराने का जिम्मा आखिरकार अमेरिका ने तालिबानियों को दिया। तालिबानी लोकल लड़ाके थे, उन लोगों ने सोवियत सरकार के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ाई की और धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि सोवियत संघ अपने आप कमजोर पड़ा और 1989 से 1991 के बीच सोवियत संघ पूरी तरीके से बिखर गया। पूरी तरीके से बिखरने के बाद अमेरिका ने जो पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर के इन तालिबानियों को ट्रेनिंग दी थी, वो ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग रही, लेकिन अमेरिका की तरफ से फंड्स आने बंद हो गए। अब अमेरिका की तरफ से जब हुक्का पानी बंद हुआ तो सबसे ज्यादा समस्या इन बेरोजगारी आतंकवादियों को हुई और इन बेरोजगार आतंकवादियों ने फिर आगे चल करके 2001 में 11 सितंबर जैसी घटना को अंजाम दिया। दोस्तों इस एक बीज में से कई सारे अलग अलग तरीके की शाखाएं निकली और उस बीज से निकली हुई अलग अलग शाखाओं के नाम हैं जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट भी काफी हद तक, और इसके साथ ही साथ अल कायदा, तालिबान और न जाने कितने। दोस्तों इन सभी के सभी आतंकवादी संगठनों का अगर आप व्यू पॉइंट देखें तो इन्हें निकलने का एपिसेंटर एक ही है और वो है पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना द्वारा प्रशिक्षण। यहीं से इन सभी आतंकवादी ग्रुपों की उत्पत्ति हुई है और ये आतंकवादी ग्रुप आज पूरी दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, इस बात में कोई शक नहीं। और पाकिस्तान टेररिज्म का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इस दुनिया में। दोस्तों अगर हम बात करते हैं आगे चल करके कि क्या ऐसा हुआ है कि एस जयशंकर जी ने आड़े हाथों लिया है पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को, तो दोस्त मामला यह हुआ कि जयशंकर जी को जर्नलिस्ट ने पूछा कि ये बताइए दिल्ली, काबुल और ये इस्लामाबाद में कब तक टेररिज्म चलता रहेगा। तो एस जयशंकर जी का बहुत ही ह्यूमरस जवाब आया और बहुत ही विनोदपूर्णता के साथ उन्होंने कहा कि आप ये गलत मिनिस्टर से पूछ रहे हैं, आपको इंडिया के नहीं पाकिस्तान के मिनिस्टर से ये पूछना चाहिए कि आखिरकार कितने दिनों तक ये मामला चलने वाला है। हालांकि बात थी बिल्कुल हंसी की, लोगों ने इस बात को एंजॉय भी किया और हाल ही में जिस तरीके से भारतीय सेना ने चाइनीज सेना को तवांग में खदेड़ा है, उससे इस समय पर भारतीय सैनिकों का मनोबल काफी ज्यादा है और जियोपॉलिटिकल स्थिति में इस समय पर यूएसए और बड़े देशों का सपोर्ट भी पाकिस्तान की तरफ नहीं है, भारत की तरफ ज्यादा है। तो दोस्तों ऐसे मामले में आप समझ सकते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी वैसे ही विटी हैं तो उनकी तो कोई बात कर ही जाई। फिलहाल ये देखिए यहाँ पर हिना रब्बानी खार के स्टेटमेंट को भी उन्होंने काउंटर किया और फॉरेन मिनिस्टर ने, जैसा कि उनका अंदाज है, बिल्कुल ही बेबाक अंदाज में, बोल्ड अंदाज में बातें कही। इन्होंने यूरोप के ऊपर भी बातें कही थी और कहा था सीधे सीधे कि यूरोप को कहीं ना कहीं इस माइंडसेट से बाहर निकल करके आना चाहिए कि यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट द यूरोप्स प्रॉब्लम्स, यानी कि विश्व की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं है, ऐसा यूरोप को नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह भी कि जब हम एस जयशंकर साहब की बात करते हैं तो उन्होंने यूएसए को भी कड़ा जवाब दिया था। यूएसए को भी उन्होंने कहा था कि देखिए
आप यदि भारत में मानवाधिकारों की चिंता करते हैं तो हम भी यूएसए में मानवाधिकारों के लिए चिंतित हैं। अब अगर ऐसी बातें बोल्डनेस के साथ फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है इंडिया की एक रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी का पता दूसरे देशों को लगता है, और साथ ही साथ इंडिया का इंटेंशन पता चलता है कि इंडिया अब वो प्रैक्टिसिंग इंटेंशन में नहीं, एक्शन इंटेंशन में आ चुका है। यानी भारत चाहता भी है कि अब किसी न किसी मामले में एक्शन लिया जाए और एक्शन लेकर के ही उसका सॉल्यूशन दिया जाए, rather than जस्ट सिंपल प्रैक्टिसिंग। देखिए 2011 में से ये आर्टिकल है, हिलरी क्लिंटन तब हुआ करती थी प्रधानमंत्री, और उन्होंने देखिए स्नेक्स इन योर बैकयार्ड वॉन्ट बाइट ओनली नेबर्स, हिलरी ने पाकिस्तान को कहा था। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं। और खैर आगे चल करके मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो द वीक में ये बिलावल भुट्टो ने कही है, नॉट अफ्रेड ऑफ मोदी आरएसएस सेज बिलावल भुट्टो। इन्होंने मोदी जी को यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक शब्द कहा है, बचर ऑफ गुजरात, यानी गुजरात का कसाई। अब ये शब्द इस्तेमाल क्यों किया गया, इसके पीछे की कहानी ये है कि कई बार प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट मिलने के बावजूद गुजरात के दंगों का उत्तरदायी माना जाता है, और गुजरात के दंगों का उत्तरदायी मानने के पीछे जितनी भी याचिकाएं थी वो सब कोर्ट ने खारिज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट पहले ही दे दिया था। अब प्रधानमंत्री मोदी को जब क्लीन चिट मिल ही चुका है तो उसके बावजूद इस तरह की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करना या ना भी करना ये तो बिल्कुल गलत बात है। अब दोस्तों चाहे ये बिलावल भुट्टो को आप कुछ भी कहिए, लेकिन अपरिपक्व राजनेता बिल्कुल ये है ही। इसके अलावा मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, एस जयशंकर साहब ने सीधे सीधे ये बात भी कही है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान से वो कभी हाई नहीं रही। यानी हमने कभी ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान कुछ खास करके दिखाएगा, हमें कुछ मतलब भी नहीं है पाकिस्तान से, जितना पाकिस्तान कर पा रहा है उतना ही बहुत है पाकिस्तान के लिए, और हम चाहते भी नहीं कि पाकिस्तान कुछ खास करके दिखाए, बस कंटेन करे। यानी कि पाकिस्तान को अब इस बात पर फोकस करना चाहिए कि जिस तरह से उनके यहाँ पर मिलिट्री करप्शन कर रही है, जिस तरह से उनके यहाँ पर धीरे धीरे करके वहाँ के संसाधनों पर पूरा कब्जा कर रही है, इन संसाधनों पर किए जा रहे कब्जे, इस करप्शन को रोकने का समय आ गया है। और अगर ये समय अभी सही है तो करप्शन को रोक देना चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर के मुद्दा यही है जहां तक हम लोगों ने चर्चा की। फिलहाल इस एक्सपेक्टेशन की बात एस जयशंकर साहब ने किस किस कॉन्टेक्स्ट में कही है वो कॉन्टेक्स्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ये वो सभी के सभी आस्तीन के सांप हैं जो कि पले, और फिर देख सकते हैं कि ये वही टेररिस्ट या ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं जिन्हें कभी ना कभी यूएनओ ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है तो कभी ना कभी अदर लोगों ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है, यूनाइटेड नेशंस और अदर बॉडीज ने भी इनको ब्लैक लिस्ट कर रखा है। तो दोस्तों ये रहा आज का मुद्दा। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि क्यों ये एक तरीके से वर्बल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान चल रहा है। Y263 किसी भी बैच को आप परचेज करना चाहें अड्डा 24/7 से इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और Y263S का किसी भी बुक या टेस्ट सीरीज के लिए। दोस्तों बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़कर जाता हूं कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज कौन से वर्ष में प्रदान किया गया था, और इसके अलावा यह भी कि आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, शुभ दिन।